हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमें लगता है आप सब खुश होंगे और खुश भी होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के बीच में हम क्या लेकर आ गए हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ज़्यादा वेट करते हुए नहीं बीता होगा आप लोगों को कि आपके लोगों के बीच में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी लाके रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जिस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हर एक वाक्य को अच्छे से समझा था, उसी प्रकार हम अब समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट में भी वैसे समझा था, प्रेजेंट में सब में समझा था, उसी प्रकार हम आ गए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। पास्ट कंटिन्यूअस भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है और इतना आसान है, अब क्या ही बताएं। देखो ध्यान से देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के बीते हुए समय में लगातार चलते रहने का बोध होता है, यानी कि पास्ट तो है ही, अब जो भी काम होगा वो बीते हुए समय में होगा, लेकिन वो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इनके वाक्यों के अंत में इनकी पहचान क्या है, इनकी मेन पहचान है कि इनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहते आदि आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। देखो भाई, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ SUB लिखे, इसका मतलब सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं और बी दे यू अथवा बहुवचन। अच्छा, हम उसमें क्या करते थे, आई बी दे यू अथवा बहुवचन एक साथ था, लेकिन कंटिन्यूअस में जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर आई जो है वो ही सी इट के साथ चला जाता है। यहाँ पर आप बी दे यू के साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी कि बी दे यू अथवा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट अथवा एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाज वर्ग का करते हैं। और ही सी इट, आई ही सी इट अथवा एक वचन हो तो वाज का प्रयोग कर देंगे, अगर बी दे यू अथवा बहुवचन आए तो वर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए वेरी सिंपल। इसके बाद अब आपका आता है फार्मूला क्या है, फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम सरल है, बिल्कुल आसान है, बस देखते जाइए किस प्रकार से बनता है। ठीक है, देखो बेटा, मैं इसको क्लीन करता हूं नीचे ऊपर से मैं क्लीन कर दूं। इस चीज को, वीडियो को पॉज करके शॉर्टकट ले लीजिएगा। फार्मूला भी मिटा देता हूं, ऊपर लिख दूंगा फार्मूला तो ज्यादा सही रहेगा। क्या फार्मूला हमारा था, हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। यही है। ठीक है, चलो अब बनाते हैं। रहा है, इनके वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे आना चाहिए। अब क्या करेंगे, जैसे वह चाय पी रहा था, वह चाय पी रहा था, रही थी, रहे थे आना है। अब सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वह है, क्योंकि वही तो पीने का काम कर रहा है। अब पीना एक प्रकार की क्रिया है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा हम चाहे इसको यहाँ पर ले आए, चाहे इसको यहाँ पे ले आए, इसको यहीं पर रख दें, ठीक है, तो भी बन जाएगा, और नहीं तो हमारे पास तो फार्मूला है। ठीक है, दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। चलो फार्मूला पर आते हैं, इसको छोड़ दो, इसको तो हम जान ही रहे। ठीक, क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है,
सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। उसके बाद वाज वर्ब का प्रयोग होगा। अब हमने अभी बताया था कि ही सी आई ही सी इट अथवा एक वचन हो तो वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वाज लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चा? वाज लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो वर्ब है पीना। पीना की अंग्रेजी क्या होती है? ड्रिंक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी हमने जोड़ दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा द टी। एकदम वेरी सिंपल। देखिए बहुत आसान तरीके से बन रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए जैसे वे ऑफिस को कार्यालय, वे कार्यालय में काम कर रहे थे। वे कार्यालय में काम कर रहे थे। ठीक है, वे कार्यालय में काम कर रहे थे। अब ध्यान देना है कि वे कार्यालय में काम कर रहे थे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे ही तो काम कर रहे हैं, वे हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है वे, तो वे किस इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा? वे का इंग्लिश हो जाएगा दे, THEY। वे हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वाज वर्ब चाहिए। हमने अभी बताया था कि बी दे यू अथवा बहुवचन आए तो हम क्या करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग कर देंगे? वर का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? हमने वर लगा दिया। इसके बाद हमें क्या जरूरत है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा है काम करना। तो क्या हो जाएगा? वर्किंग हो जाएगा। दे वर वर्किंग। क्या हो जाएगा? वर्किंग। काम करना हमारा क्या है? वर्किंग हो गया। वर्क मीन्स काम करना। ठीक है। उसके बाद क्या क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कार्यालय में। तो क्या हो जाएगा? इन द ऑफिस। क्या हो जाएगा? इन द ऑफिस हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए सबसे पहले हमें जरूरत थी सब्जेक्ट की, हमने सब्जेक्ट वे था। उसके बाद हमें वाज वर्ब की जरूरत थी, हमने वर लगा दिया। फिर हमें वर्ब की जरूरत है, वर्ब थी काम कर रहा, काम करने का तो वर्किंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था? कार्यालय में, तो हमने कार्यालय में लिख दिया। ठीक है, कार्यालय में लिख दिया। ये हो गया। ठीक है। इसके बाद और चलते हैं जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? पिताजी हैं। वर्ब कौन है? पढ़ रहा। और ऑब्जेक्ट क्या है? अखबार हो गया। हमें चाहिए सब्जेक्ट पहले, तो द फादर हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। द फादर। उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई? वाज वर्ब चाहिए। अब हमें ये ध्यान देना है कि पिताजी जो है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो भाई पिताजी तो हमेशा एक वचन में होते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक वचन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। तो लो भाई हमने वाज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड होती है। और रीड का फर्स्ट फॉर्म तो रीड ही होगा। रीड हो गया और उसमें हमें जोड़ देना आईएनजी। तो लो भाई हमने आईएनजी का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है अखबार, क्योंकि अखबार को ही पढ़ा जा रहा है। तो हम लिख देंगे द न्यूज पेपर। द न्यूज पेपर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं। आई होप आप लोगों को अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम पानी की तरफ साफ है।
कि किस तरह ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम निगेटिव पर। निगेटिव में बेटा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस वाज वर के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, अपने आप बन गया। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, वाज वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, हमारा निगेटिव बन जाएगा। यहाँ कर देंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम निगेटिव की बात कर रहे हैं ना, अब निगेटिव की बात कर रहे थे तो लो आ गया निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर, ठीक, चलो निगेटिव पे आते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे क्या है कि वह पानी पी रहा था, तो बस कुछ नहीं करना, वह पानी नहीं पी रहा था, है यही तो होगा। उसके बाद क्या है, वे कार्यालय में काम कर रहे थे, वे कार्यालय में काम नहीं कर रहे थे। पिताजी एक बार पढ़ रहे थे, पिताजी एक बार नहीं पढ़ रहे थे, बस उसमें नहीं लगा दो, काम हो जाएगा। ठीक है, वह चाय पी रहा था, तो वह चाय नहीं पी रहा था। चलो थोड़ा सा इसमें अंतर करते हैं, उसके बाद देखो कितना अच्छे से बनेगा। नहीं पी रहा था, नहीं पी रहा था, इसको कर दिया। उसके बाद वे कार्यालय में काम कर रहे थे, तो काम नहीं कर रहे थे, बस थोड़ा सा चेंजिंग करो, बस थोड़ा सा चेंजिंग, नहीं कर रहे थे, जो वे कार्यालय में काम नहीं कर रहे थे। और इसमें भी जो पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, बस थोड़ी सी अंतर हमको कर दी है। क्या करना है, नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। अब देखो इंग्लिश में भी ऐसे करते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, ही वाज, अब वाज वर्ग के बाद क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए। तो बस हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें स्पेस कर दो, वाज नॉट कर देंगे, बस क्या हो जाएगा, नॉट। देख लो कुछ भी नहीं है, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग द टी, यानी कि वह चाय नहीं पी रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग द टी। बहुत ही सिंपल है। देखो वे कार्यालय में काम नहीं कर रहे थे, तो दे वर, अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो थोड़ा सा इसको पास में कर दें, इसके बाद हम जोड़ देते हैं यहाँ पे नॉट, बस हमारा बन गया सेंटेंस। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल। अगर अफर्मेटिव आ गया तो निगेटिव तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो वे कार्यालय में काम नहीं कर रहे थे, तो दे वर नॉट वर्किंग इन द ऑफिस। ठीक है, पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो नहीं, तो वाज वर के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया वाज और नॉट, ये रहा। क्लियर, ये देखो द फादर वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। इस प्रकार से हम निगेटिव भी कर लिए, हाँ झटके से कर लिए, 2 मिनट में हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव को थोड़ा सा समझना पड़ता है, बस और कुछ नहीं, वो भी बहुत आसान है। अब हम चलते हैं इंट्रोनिगेटिव पर। निगेटिव हो गया हमारा, इंट्रोनिगेटिव चलते भैया। तो हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाओ। लो बच्चों, इंट्रोगेटिव। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्या होता है इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है, यदि प्रारंभ में आए, शुरुआत में आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और यदि बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और अगर कहीं बीच में आ जाए, वाक्य के में कहीं आगे पीछे आ जाए, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। और ध्यान देने योग्य है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज आए तो इनसे संबंधित नाउन को भी इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं फार्मूला क्या है।
यहाँ पर हाउ मेनी हाउ मच का मतलब समझ लीजिए। देखिए हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, कितने, हाउ मच का मतलब होता है भी कितना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी का प्रयोग तब हम करेंगे जब हम कोई चीज गिन सकेंगे, काउंटेबल होगा तब। और हाउ मच का प्रयोग हम तब करेंगे जैसे जब हम कोई चीज गिन नहीं सकेंगे। हाउ मच जैसे पानी हुआ, तेल हुआ, तेल हुआ, ये सब हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग है। लेकिन जैसे सेब हुआ, पेन हुआ और सारी चीजें हुई तो हम उसको गिन सकते हैं, तो वहां पर हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने सेंटेंस पर। ठीक है, अब देखिए फार्मूला जो हमारा है, फार्मूला क्या है, देखिए वो उसमें अभी हम निगेटिव में क्या किए थे, अफर्मेटिव में क्या किए। अफर्मेटिव निगेटिव में हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट के बाद वाज वर का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वाज वर जो है वो सब्जेक्ट के बाद के बजाय सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले वाज वर का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आते हैं सेंटेंसेस पर। सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस बहुत ही सरल होता है, इसका भी बहुत ही सरल है, एकदम सिंपल है, घबराने की जरा से भी जरूरत नहीं है। फार्मूला सबसे पहले हम लिख लें, फार्मूला क्या है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, फार्मूला वाज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे क्या है हमारे पास, वाक्य पर आते हैं, वे चाय कब पी रहे थे। वे चाय कब पी रहे थे, वे चाय कब पी रहे थे। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न सबसे पहले तो ये देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है कि पहले आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, तो हमने बताया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो चलो सबसे पहले इसको हम उठा लेते हैं। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन होगा। क्या होगा, व्हेन होगा। इसकी अंग्रेजी व्हेन होगी। अब आते हैं रूल पर। रूल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले वाज या वर लगाओ। तो वाज वर लगाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट से मिलना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या कहता है, हमें वाज लगाओ या वर लगाओ, सब्जेक्ट बताएगा हमें। चलो सब्जेक्ट के पास चलते हैं। सब्जेक्ट कौन है, वे है, और वे कहता है कि हमारे साथ सिर्फ वर का प्रयोग करना, चूंकि बी दे यू अथवा बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं, तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर लगा देंगे। ठीक है, हमने लगाया वर। उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा। अब काम कौन कर रहा, पीने का, भाई वे कर रहे हैं, तो हमने लगा दिया वे। क्लियर। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब क्या है, पीना। पीना का अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक। ओके। उसके बाद आईएनजी चाहिए, तो हमने आईएनजी का भी प्रयोग कर दिया। ठीक। फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या पिया जा रहा, भाई चाय को पिया जा रहा है, तो ये हो गया था। ठीक, ये तो हो गया यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। अब अगर प्रारंभ में आए तब हम क्या करेंगे, उसको भी चलो देखते हैं। वो क्या करेंगे, जैसे क्या वह गन्ना, क्या वह गन्ना चुरा रहा था। क्या वह गन्ना चुरा रहा था, गन्ना शुगर केन। ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर भाई क्या से हमें कोई मतलब नहीं है। आ जाओ फार्मूला पर। फार्मूला क्या कहता है, भाई वाज वर पहले लगाओ। अब वाज वर लगाओगे कैसे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। सब्जेक्ट क्या हुआ है, तो वह कहता है हमारे साथ तो भाई वर नहीं लगेगा, हमारे साथ वाज ही लगेगा, तो वाज लगाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या करना है हमको, बस कुछ नहीं करना। करना है क्या,
वाज वर में से हम वर को चुन लेंगे, नहीं तो हो जाएगा भाई बवाल। ठीक है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? वह है, क्योंकि वही तो चुरा रहा है, तो वह को हम लिख लेंगे भाई। उसके बाद चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है? चुराना। चुराना की अंग्रेजी क्या होती है? स्टील होता है। क्या होता है? स्टील। और स्टील में जोड़ देना आईएनजी, हो गया स्टीलिंग। ओके, उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है गन्ना, तो क्या लिखेंगे हम? द सुगर कैन। क्या लिखेंगे? द सुगर कैन। ये रहा। उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है भाई, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, यदि प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, देखो आपके सामने। अब आते हैं, हमने लिखा था हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज लिखाया था। चलो उस पर भी देख लेते हैं, इसको हम क्लीन कर सकते हैं, क्लीन कर दें। ठीक, चलिए जैसे वह कितनी रोटियां खा रहा था। वह कितनी रोटियां खा रहा था भाई? कितनी रोटियां खा रहा था। अब यह ध्यान देना है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया कि नहीं आया? हाँ भाई आ गया बीच में प्रश्नवाचक शब्द। ठीक, उसके बाद हमें क्या देखना है कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी? हाउ मच होगी या हाउ मेनी होगी? है, तो हम देख रहे हैं कि जो रोटी है, जो इससे संबंधित है वो क्या है? कितना है रोटियां। रोटी जो है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल? भाई रोटी को तो हम गिन सकते हैं, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, है? तो काउंटेबल है, इसलिए हम इसका क्या प्रयोग करेंगे? हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। हमने बताया था ना, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल, और हाउ मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर हमको काउंटेबल की जरूरत है, तो हम लगा देंगे काउंटेबल। तो काउंटेबल क्या है? हाउ मेनी। सबसे पहले हम लगाएंगे हाउ मेनी। क्या लगाएंगे? हाउ मेनी। और एक कहा गया था हाउ मेनी अगर आ रहा है, हाउ मच आ रहा है, व्हिच आ रहा है या हुज आ रहा है, तो हमें क्या करना है? उससे संबंधित नाउन को उसी के साथ लिख देते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो संबंधी होता है ना, वो बगल में बैठा होता है, और यहाँ पर भी बैठा है, पहचानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बस ये बगल में बैठा है, इसको उठा लाओ। क्या करना है? तो हाउ मेनी हो गया, रोटियां का क्या हो जाएगा? रोटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटीज हो गया, हाउ मेनी रोटीज। अब आते हैं हम अपने फार्मूला पे। अब फार्मूला पे हमें चाहिए वाज वर, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? वाज का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह की अंग्रेजी ही लिख लेंगे। फिर वर्ब क्या है? खाना। खाना की अंग्रेजी होती है ईट। उसके बाद आईएनजी इसमें जुड़ जाएगा, तो हमने लगा दिया आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट भाई बचा ही नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो साथ निभा रहा था साथिया का, इसलिए क्या हो गया? हाउ मेनी के साथ चला गया। क्लियर? ये हो गया आपका हाउ मेनी का। चलो अब देख लेते हैं हाउ मच का भी एक आध। ठीक है, हाउ मच का देख लेते हैं। जैसे मीरा कितना दूध पी रही थी। पी रही थी। मीरा कितना दूध पी रही थी। अब देखो दूध को गिन सकते हो? नहीं ना, दूध को नहीं गिन सकते, तो यहाँ पर कितना का क्या हो जाएगा? हाउ मच हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इन लोगों को यहाँ लाएंगे, और दूध इसके साथ क्यों आ गया? क्योंकि भाई इससे संबंधित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हाउ मच का प्रयोग कर देंगे। हाउ मच। ओके, उसके बाद हमें दूध लगाना है, तो हाउ मच मिल्क लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हाउ मच मिल्क। हो गया हाउ मच मिल्क। अब ध्यान देना है हमें अपने फार्मूला पर। फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले वाज वर लगाओ। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट को बिना देखे हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वाज वर करेंगे। सब्जेक्ट है मीरा। मीरा एक है, मीरा एक है।
मेरा एक है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वाज का प्रयोग कर देते हैं। लीजिए भाई, ये वाज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, मीरा है, तो हम मीरा का प्रयोग कर देंगे, तो हम लगा दिए मीरा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, पीना। पीना का अंग्रेजी होती है ड्रिंक, और उसमें लगा देना है आईएनजी, तो हमने लगा दिया आईएनजी। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो बचे ही नहीं है, देख लो कहीं पर ऑब्जेक्ट है, कहीं पर नहीं है। ऑब्जेक्ट था, दूध ऑब्जेक्ट था, लेकिन क्या चला गया, साथ निभाने चला गया। ये रहा भाई हाउ मेनी, हाउ मच। अब बचता है विच और हुज, दो ठो और देख लो, उसके बाद इसको करते हैं समाप्त। ठीक है, चलिए ये हुआ। ओके, अब आते हैं तुम कौन सी पुस्तक बेच रहे थे। तुम कौन सी पुस्तक बेच रहे थे, कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है, विच होती है, तो हम विच का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, उससे संबंधित नाउन देखो बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम विच बुक हम क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे विच बुक, क्या लगाएंगे, विच बुक, विच बुक। उसके बाद तुम है, सब वाजवर का प्रयोग करेंगे। वाजवर में हम किसका प्रयोग करें, वाज का करें कि वर का करें, तो यहाँ पर हमें वर का करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, तुम, और तुम के लिए वर लगता है, तो हम यहाँ पर वर का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट तुम है, तुम की अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब बेचना, बेचना की अंग्रेजी होती है सेल, और सेल में जोड़ देंगे आईएनजी, हो गया सेलिंग। ओके, उसके बाद हमें क्या जोड़ना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो भाई है नहीं, तो यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ गया था, है? और बुक का हमने बुड लिख दिया है, बुक, सॉरी। तो विच बुक वर यू सेलिंग, आप कौन सी बुक बेच रहे थे। ठीक है, ये तो हो गया भाई हमारा कौन सी वाला। अब आ जाते हैं हुज वाला। ठीक है, हुज पर आ जाते हैं, विच हो गया है। कल आप किसका इंतजार कर रहे थे। कल आप किसका इंतजार कर रहे थे, तो किसका, ठीक है, सॉरी ये नहीं बनेगा, हूं वाला हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा। तुम कल किसकी पुस्तक बेच रहे थे या खरीद रहे थे, चलो खरीद रहे थे, किसकी पुस्तक खरीद रहे थे। तुम कल किसकी पुस्तक खरीद रहे थे, या कल तुम किसकी पुस्तक खरीद रहे थे। अब यहाँ पर किसकी पुस्तक, किसकी, ध्यान दीजिएगा, किसकी पुस्तक एक दूसरे से संबंधित है, और किसकी के अंग्रेजी हुज है, हुज का प्रयोग होता है, तो हुज क्या हो जाएगा, हुज बुक, हुज बुक, हुज बुक। उसके बाद हमें क्या जाना है, वाजवर पर जाना है। वाजवर में से हम तुम के लिए हम वाज का वर का प्रयोग कर देते हैं, और सब्जेक्ट है तुम के अंग्रेजी यू हो जाती है। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदना का होता है बाय, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट तो इधर भाग के आ गया, ये यहीं पर आ गया। ठीक है,
तो whose book were you buying? तुम किसकी बुक खरीद रहे थे? हैं? अब देखिए एकदम वेरी सिंपल, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम हवा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। फार्मूला क्या कहता है, बार बार हम फार्मूले पर जाएंगे, बार बार फार्मूला को देखेंगे, बस हमारा बनता चला जाएगा। टेंस कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हमारा मोटिवेशन इसी प्रकार बढ़ता रहे और इसी प्रकार हम और वीडियो आप लोगों के समक्ष लाते हैं।